सबसे कूल चीज़ जो है इसकी वो ये आप देख सकते हैं नीचे जो आपको लोगो नज़र आ रहा होगा मर्सिडीज़ का, ये बहुत प्यारा लगता है। और गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर मैं आपके लिए डिफरेंट तरह की गाड़ियाँ और मज़ेदार किस्म के गाड़ियों की रिव्यूज़, वॉक अराउंड्स और डिफरेंट वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। अगर आप गाड़ियों का शौक़ रखते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको गाड़ियों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा और आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी सदर में, और आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाऊंगा ये बहुत ही स्पेशल है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मर्सिडीज़ E180 2022 मॉडल, और ये रही गाड़ी मेरी बैक साइड पर खड़ी है। और जल्दी से इसका रिव्यू आज हम स्टार्ट करते हैं। ये है वो खूबसूरत सी मशीन इस वक्त आपके सामने, और 2022 का मॉडल है। मर्सिडीज़ E180 है ये, और 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है। ये शाहनवाज़ की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है, और माइलेज भी आपको वीडियो में आगे चलकर मैं इस गाड़ी के बताऊंगा। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये यहाँ अवेलेबल है सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी सदर में। और सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दो ब्रांचेज़ हैं, एक सदर में है और दूसरी जो है DHA फ़ेज़ 2 GT रोड पर, DHA फ़ेज़ 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है। तो जो भी ब्रांच आपके करीब तरीन पर है आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। इस गाड़ी की अगर हम बात करते चलें तो ये बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है। AMG वेरिएंट है मर्सिडीज़ E क्लास का, और आज हम इस गाड़ी को डिटेल में इस गाड़ी का वॉक अराउंड करेंगे और आपको इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर दिखाएंगे। पहले तो आप इसकी ये फ्रंट और बैक साइड से लुक देख लीजिए, और आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। क्विक सा आपको इसके इंटीरियर का व्यू प्रोवाइड करते हैं और फिर उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। तो इंटीरियर पर हम नज़र डालते हैं, और ये आप इस गाड़ी का इंटीरियर देख सकते हैं। इंतहाई शानदार और इंतहाई ज़बरदस्त इंटीरियर है और कंप्लीट। इस गाड़ी के अंदर लेदर सीट्स आती हैं मेमोरी की फैसिलिटी के साथ। तो वीडियो में आगे चलकर इन फीचर्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, रियर साइड पर अगर हम आ जाएं तो ये आप इसका रियर इंटीरियर भी देख लीजिए, और आगे चलकर हम तफसील से इसके इंटीरियर के ऊपर नज़र डालेंगे। अच्छा, तो हम इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, इसके हेडलैम्प्स वगैरह ऑन करते हैं और फिर आपको इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उससे पहले ज़रा आप इसके डैशबोर्ड का वाइड लुक भी देख लीजिए। क्या खूबसूरत किस्म का डैशबोर्ड है, आप यकीन मानिए कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ऑसम, बहुत ही लग्जरियस किस्म का डैशबोर्ड है। ख़ास तौर पर ये जो दरमियान वाली थीम इसकी बनी हुई है ये बहुत ही मज़ेदार है। सो स्टार्ट करने से पहले हम इसकी की फॉब पर नज़र डालते हैं। एक अदद हमारे पास रिमोट की आ जाती है कुछ इस तरीके की, और बड़ा ही प्रीमियम मटेरियल है इसका। वाइट प्लास्टिक है लेकिन बहुत ही ग्लॉसी फिनिश के अंदर है, और साथ ही क्रोम का कॉम्बिनेशन है। ट्रंक रिलीज़ है, अनलॉक है और लॉक है। और ये जो दरमियान में मर्सिडीज़ का बैज है ये कोई भी काम नहीं करता। सो अनलॉक करेंगे तो यहाँ पर लाइट रेड कलर की ब्लिंक होगी, इस तरह लॉक करेंगे तो रेड लाइट ब्लिंक होगी। सो हम गाड़ी को अनलॉक करते हैं और आइए इसको स्टार्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर है इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, तो मैंने इसको प्रेस कर लिया है, और कुछ इस तरीके से जब ये गाड़ी स्टार्ट होगी तो ये आपको वेलकम करेगी। यहाँ पर मर्सिडीज़ का बैज, मर्सिडीज़ बेंज लिखा हुआ आ जाएगा। और अच्छा, जब आप इस गाड़ी को ऑफ कंडीशन के अंदर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये कंप्लीट डिस्प्ले एक ही स्क्रीन होती है, लेकिन दरअसल दो स्क्रीन्स हैं। यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेपरेट है, और यहाँ पर ये जो इंटरटेनमेंट सिस्टम है ये सेपरेट है। सो हम इसके हेडलैम्प्स को ऑन करते हैं जल्दी से, और उसके बाद आपको इसका एक्सटीरियर डिटेल में दिखाते हैं। सो सबसे कूल चीज़ जो है इसकी वो ये आप देख सकते हैं नीचे जो आपको लोगो नज़र आ रहा होगा मर्सिडीज़ का, ये आप देखिए, ये बहुत प्यारा लगता है और बहुत ज़बरदस्त लुक प्रोवाइड करता है। तो हेडलाइट्स की अगर हम बात करते चलें तो हमारे पास कंप्लीट LED लाइट्स आ जाती हैं। इसकी लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए कंप्लीट LED लाइट्स हैं, और बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई स्मार्ट किस्म की LED लाइट्स इसमें आपको मिलती हैं। और अगर आप इसकी लाइट्स की शेप देखें तो नो डाउट कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये ऊपर आपको जो इंडिकेटर नज़र आ रहा होगा ये भी LED के अंदर ही है, लेकिन सीक्वेंशियल इफेक्ट आपको इसमें नज़र नहीं आता। और इसी लाइट को अगर आप ऑफ़ करेंगे तो ये DRL के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारे पास एक इंतहाई खूबसूरत गैलेक्सी ग्रिल आपको नज़र आ रही होगी फ्रंट साइड पर, जिसके मिड में आपको मर्सिडीज़ का बैज भी नज़र आ रहा होगा, जो कि एक स्टार लोगो है सिग्नेचर्ड मर्सिडीज़ का।
और इसकी हुड के ऊपर भी आपको मर्सिडीज़ का बैज जो है वो नज़र आ रहा होगा। इसके साथ साथ गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर है, वैसे तो ये बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर है, लेकिन जो इसका स्प्लिटर लिप है वो ब्लैक में डिज़ाइन किया गया है। और इसके ऊपर फ्रंट साइड पर आपको पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी मिल जाती है और 6 पार्किंग सेंसर्स आपको इसमें फ्रंट साइड पर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास ये डिज़ाइनिंग मिल जाएगी जो कि मैट ब्लैक और ग्लॉसी ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास टो हुक की फैसिलिटी आ जाती है। सो फ्रंट साइड हमने कंप्लीट इस गाड़ी की एक्सप्लोर कर ली। शेप की अगर बात करते चलें तो बहुत एरोडाइनमिक, बहुत खूबसूरत शेप है फ्रंट साइड से इसकी, और जो इसकी हुड है वो बहुत ही मैसिव किस्म की और गाड़ी को एक बहुत ही खूबसूरत लुक और एग्रेसिव लुक फ्रंट साइड से प्रोवाइड करती है। अगर हम साइड पर आ जाएं, यहाँ पर हमारे पास 19 इंचेस के इंतहाई खूबसूरत ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन के अंदर रिम्स आ जाते हैं, जो कि ओरिजिनल मर्सिडीज़ बेंज के AMG रिम्स हैं और ये गाड़ी भी AMG वेरिएंट ही है, तो आपको रिम्स यहाँ पर सेम उसी के मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो रिम्स के अंदर एक एक्स्ट्रा सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये गाड़ी को बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके ब्रेक कैलिपर्स जो हैं उनके ऊपर भी आपको मर्सिडीज़ बेंज की बैजिंग मिल जाएगी। तो अटेंशन टू डिटेल है छोटी छोटी चीज़ों के अंदर। वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स के साथ साथ यहाँ पर आपको जो है मर्सिडीज़ का बैज इसके रिम्स के अंदर भी मिल जाएगा। 245/40 इसके टायर का साइज़ है। परेली के टायर जिसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। साइड पर अगर हम आते जाएं तो इसके साइड मिरर्स जो हैं, इस गाड़ी के साइड मिरर्स पर अगर आप नज़र डालें तो ये कंप्लीट ब्लैक कलर के अंदर हैं, लेकिन मैट फिनिश नहीं है, ग्लॉसी फिनिश है और बहुत ही प्रीमियम और बहुत खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर भी LED टर्न इंडिकेटर की फैसिलिटी है और साथ ही साथ पडल लाइट की फैसिलिटी भी आपको इसके साइड मिरर के अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा डोर लैचेज़ हमारे पास यहाँ पर बॉडी कलर कॉम्बिनेशन के अंदर आ जाते हैं और इस तरह बैक साइड पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास सेम बॉडी कलर कॉम्बिनेशन के अंदर डोर लैचेज़ आ जाते हैं। यहाँ इसका फ्यूलेट ओपनर मौजूद है। इसके साथ साथ रियर रिम पर भी आप इसके नज़र डाल दीजिए। फ्रंट और बैक दोनों साइड्स में हमारे पास वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स की फैसिलिटी आ जाती है और नो डाउट कि इस गाड़ी का जो ये रिम है बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहा है गाड़ी को। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बैक साइड पर आएँ, विंड स्क्रीन के अंदर हमें डीफॉगर की फैसिलिटी मिल जाती है। हाई माउंटेड लाइट यहाँ विंड स्क्रीन के अंदर मौजूद है LED की सूरत में। उसके अलावा रियर लाइट्स की तरफ अगर हम आ जाएं तो बैक पर तमाम लाइट्स LED के अंदर आती हैं, चाहे वो इसके टर्न इंडिकेटर्स हों, इसके ब्रेक लैंप्स हों या रिवर्स लैंप्स हों। कंप्लीट LED लाइट्स हैं और बैक साइड से आपको एक साइड स्वेप्ट लाइट्स की लुक नज़र आएगी जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्टाइलिश नज़र आती है रियर साइड से। उसके अलावा प्रीमियम लुक ऐड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास जो है क्रोम का कॉम्बिनेशन इसके ट्रंक की मिड में मिल जाता है और यहाँ हमारे पास रियर व्यू कैमरा की फैसिलिटी है। ऊपर हमारे पास मर्सिडीज़ का बैज मौजूद है। इवन कि इसकी जो रियर लाइसेंस प्लेट की लाइट्स हैं वो भी LED के अंदर ही आपको प्रोवाइड की गई हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ रियर बम्पर के ऊपर भी हमारे पास 6 पार्किंग सेंसर्स की फैसिलिटी आ जाती है। साथ साथ हमारे पास यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स की फैसिलिटी आ जाती है और इसका ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये प्रॉपर फंक्शनल एग्जॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि ये आपको फेक एग्जॉस्ट दे दिए गए हों और एग्जॉस्ट टिप जो है असल एग्जॉस्ट टिप इनके पीछे हो, तो ऐसा नहीं है। ये दोनों एग्जॉस्ट प्रॉपरली वर्किंग हैं। एक बार फिर मैं आपको इस गाड़ी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लेता हूँ। अगर आप इसको ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हों तो ये 2022 मॉडल मर्सिडीज़ बेंज E180 है। 1.5 लीटर इंजन के साथ जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर होता है। टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। अगर आप इसको ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हों तो आपकी स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं। जी तो गाइज़, मैं इस वक्त गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और इंटीरियर के अंदर हमारे पास बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले तो आप इसका स्टीयरिंग व्हील अगर देखें तो इंतहाई खूबसूरत हमारे पास 3 स्पोक्स फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आ जाता है। बेसिकली आप इसको 6 स्पोक भी कह सकते हैं तो ये 3 स्पोक्स, लेकिन इनको डिवाइड किया गया है यहाँ से दरमियान से और फिर यहाँ से, तो बड़ी ही खूबसूरत और बहुत ही एक प्रीमियम लुक ये प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्रूज़ कंट्रोल की फैसिलिटी इसमें आ जाती है। साथ ही इस तरफ हमारे पास वॉइस कंट्रोल्स, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स और इसके सारे के सारे वॉल्यूम वगैरह के और फ़ोन के कंट्रोल्स मौजूद हैं। यहाँ ऊपर आपको मर्सिडीज़ का बैज और एयर बैग की फैसिलिटी इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मिल जाती है। उसके साथ साथ हम ज़रा इसका ये सनरूफ भी ओपन कर लेते हैं ताकि गाड़ी के अंदर जो लाइट है वो अच्छे से दाखिल हो सके।
सो आप एक बार बटन प्रेस करेंगे तो ये सारे का सारा सनरूफ जो है ऊपर क्लोज ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम मज़ीद फ़ीचर्स की बात करें, स्टीयरिंग व्हील इंतहाई प्रीमियम है, आप इसको होल्ड करेंगे तो बड़ी मज़ेदार फीलिंग आपको आएगी। इसके साथ साथ हमारे पास पैडल शिफ्टर्स की फैसिलिटी है जहाँ से आप इसके गेयर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसकी गियर नॉब आ जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास वाइपर कंट्रोल स्विचेस आ जाती हैं और हेडलाइट की भी स्विचेस यहीं पर मौजूद हैं हाई बीम के लिए। और इसके साथ साथ ये जो बटन है इससे आप इसके स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब इसकी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट का ऑप्शन इसमें आपको दिया जाता है। तो जो इसका स्टीयरिंग व्हील कॉलम है आप इसको टिल्ट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली और टेलीस्कोपिकली एडजस्ट भी इलेक्ट्रिकली ही कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। इसके साथ साथ यहाँ नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एयरबैग की फैसिलिटी नी के लिए मौजूद है, ड्राइवर के लिए। ये आपको ऊपर हेडलाइट के कंट्रोल्स नज़र आ रहे होंगे और इसके साथ साथ नीचे हमारे पास जो इसकी इलेक्ट्रिकल पार्किंग है वो आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ गाड़ी के अंदर बहुत ही खूबसूरत एक एम्बियंस लाइट चलती है, जो कि आपको यहाँ ब्लू कलर आप देख सकते हैं मेरे पाँव पर फुटवेल के अंदर नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ये जो सिल्वर ट्रिम है इसके नीचे आपको एक ब्लू कलर कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा होगा और इसी तरह डोर्स के ऊपर बहुत ही प्यारी इंतहाई खूबसूरत डिफ्यूज और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड किस्म की लाइट आपको मिलती है। तो आपको एक ज़बरदस्त और प्रीमियम फील इस गाड़ी के अंदर एक एक चीज़ को टच करते हुए, एक एक चीज़ को देखते हुए आती है। इसके साथ साथ यहाँ ऊपर हमारे पास वेंटिलेशन सिस्टम के लिए एयर वेंट्स मौजूद हैं सर्कुलर शेप में। यहाँ दरमियान में 4 एयर वेंट्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक एयर वेंट मौजूद है। और स्क्रीन्स की तरफ अगर हम आ जाएं तो इस गाड़ी के अंदर कोई एनालॉग मीटर नहीं है, तमाम तर डिस्प्ले इसका डिजिटल फॉर्म के अंदर है। यह आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि अभी गाड़ी के चारों दरवाजे खुले हुए हैं तो ये वहाँ पर इंडिकेशन आपको शो हो रही है। अगर हम इसको क्लोज़ करें तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है और आप इसको कंट्रोल जो है वो भी यहीं से कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दिए गए बटन्स की मदद से, और सारी की सारी ऑप्शंस आपको यहीं इसकी स्क्रीन के अंदर शो हो रही होंगी। सो इसको एक्सप्लोर करने के लिए अगर हम चले जाएं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि तमाम तर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जैसा कि रेव काउंटर से लेकर आउटसाइड टेम्परेचर, स्पीड, रेंज, माइलेज, हर एक चीज़ आपको इसी ऑन बोर्ड कंप्यूटर के अंदर मिल जाती है। उसके अलावा इस तरफ अगर हम आ जाएं तो ये सारे का सारा इसका एंटरटेनमेंट यूनिट है और इसको कंट्रोल कर सकते हैं आप इस पैड की मदद से। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही मज़े का हैप्टिक फीडबैक मिलता है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह आपका दिल मतलब धड़कता है, आपको फील बिल्कुल वैसी आती है, हार्ट बीट वाली फील आती है और बहुत प्रीमियम, बहुत मज़े का है। तो जब आप इसको किसी भी चीज़ को यहाँ से फिंगर्स अपनी आगे ऊपर नीचे करेंगे स्क्रॉल, तो ये आप स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और तमाम तर मीडिया के कंट्रोल्स वगैरह आपको इसमें मिल जाते हैं। तो ये था इसका सारा स्क्रीन्स वाला यूनिट और कंप्लीट फ्रंट डैशबोर्ड। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो ये हमारे पास फ्रंट साइड पर ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल की फैसिलिटी है। इसके साथ साथ हमारे पास रेडियो, नेविगेशन, टेलीफोन और साथ ही साथ फेवरेट ऐप्स के लिए बटन है, हेडलाइट स्विच आ जाता है और यहाँ से अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो वायरलेस चार्जर की फैसिलिटी मौजूद है। इसके साथ साथ USB टाइप C है और साथ ही एक पावर आउटलेट आपको मिल जाता है। कप होल्डर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ये रहा जी कंप्लीट वो पैड जिसकी मदद से आप इस स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ हमारे पास जो है ड्राइविंग मोड्स के लिए आपको बटन दिया जाता है और अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो इस स्क्रीन के अंदर आपको ड्राइविंग मोड्स शो होंगे। इसमें इंडिविजुअल आता है, स्पोर्ट्स आता है, कंफर्ट, इको मोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं इसके अंदर। उसके अलावा यहाँ से आप पार्किंग सेंसर्स को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो है कैमरा की फैसिलिटी मिल जाती है और यहाँ पर हमारे पास इको आइडल ऑन ऑफ है और यहाँ से आप इसकी ये जो स्क्रीन है इसको ऑफ़ कर सकते हैं। और साथ ही हमारे पास वॉल्यूम कंट्रोल नॉब यहाँ पर भी मौजूद है और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी मौजूद है। और इसके बिल्कुल पीछे अगर आप देखिए तो यहाँ पर हमारे पास एक अदद कारपेटेड स्टोरेज बिन मौजूद है जिसके अंदर 2 USB पोर्ट्स आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी और ये लेदर रैप्ड है, बहुत प्रीमियम लुकिंग है, बहुत ज़बरदस्त इसकी फ़ील है। इसके साथ साथ ये मिड वाले कंसोल के अंदर वुड ट्रिम का कॉम्बिनेशन है जो कि गाड़ी को और प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। नीचे अगर हम देखें तो लॉकेबल ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको ये भी पूरा का पूरा कारपेटेड है। इसके अंदर कुछ केबल्स वगैरह हैं, यानी कि अगर आपने इसको कनेक्ट करना है, एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले यूज़ करना है तो उसके लिए आपको कुछ केबल्स यहाँ पर नज़र आ रही होंगी और इसके अंदर लाइट की फैसिलिटी भी मौजूद है। अच्छा जी, अब हम इस गाड़ी की सीट्स की तरफ आते हैं।
बट उससे पहले मैं आपको इसका जो ड्राइवर डोर है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ इसकी जो सीट्स हैं ये 3 डिफरेंट एडजस्टमेंट्स के साथ आती हैं, यानी कि आपको इसमें 3 बंदों के लिए मेमोरी का फीचर मिलता है। आप अपनी मर्ज़ी से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइवर 1, ड्राइवर 2, ड्राइवर 3 तीनों के लिए है। और साथ ही हमारे पास यहाँ पर सीट की फॉरवर्ड और बैकवर्ड एडजस्टमेंट मौजूद है। बैक रेस्ट को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस तरह आप इसकी हेड रेस्ट को भी ऊपर नीचे इलेक्ट्रिकली करेंगे। और इसके साथ साथ ये इसकी अंडर थाई सपोर्ट है और यहीं से आप इसकी हाइट को भी कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल साथ अगर आप देखें तो हमारे पास ब्रूमस्टर का स्टिकर मौजूद है। तो इसमें एक प्रीमियम साउंड सिस्टम आपको दिया गया है। ये पूरा मेटल में है। इसका जो ये नेट आगे बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसके नीचे आपको एक क्रोम ट्रिमिंग नज़र आ रही होगी। थोड़ा सा मजीद अगर हम नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास डोर लैच आ जाता है लॉक और अनलॉक की फैसिलिटी के साथ। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं इसकी विंडोज़ के कंट्रोल्स और साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर विंडोज़ को लॉक करने के लिए आपको बटन मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ नीचे हमारे पास ट्रंक रिलीज़ है, बॉटल होल्डर है और उसके नीचे आपको डोर वार्निंग लाइट की फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर हम इसकी सीट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको बकेट सीट्स मिलती हैं और दरमियान में हमारे पास स्वेड लेदर आ जाता है ताकि परफोरेशन का आपको कोई भी मसला ना हो। और ये सिर्फ लुक वाइज बकेट सीट्स नहीं हैं, ये एक प्रॉपर बकेट सीट्स आपको मिलती हैं। अगर आप इनकी डेप्थ देखें तो ठीक ठाक डेप्थ है और जब आप इनके ऊपर बैठते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये सीट्स आपको होल्ड करती हैं। अच्छी बात यह कि न सिर्फ इसकी ड्राइवर सीट जो है वो मेमोरी की फैसिलिटी के साथ आती है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, बल्कि इसकी जो फ्रंट पर पैसेंजर सीट है ये भी अगर आप देखें तो इसमें भी 3 डिफरेंट लोगों के लिए मेमोरी की फैसिलिटी मौजूद है और सेम सारी की सारी एडजस्टमेंट की ऑप्शंस यहाँ पर भी आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा इसकी सीट्स के अंदर आपको हीटिंग की फैसिलिटी भी मिल जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली परफोरेशन की फैसिलिटी नहीं मिलती। सो ये सनरूफ आप देख सकते हैं, इसका सनरूफ अभी ओपन हुआ हुआ है और कुछ इस तरीके से ये आपको लुक प्रोवाइड करता है। बैक साइड पर अगर हम आ जाएं, इसकी लेग स्पेस ज़रा चेक कर लेते हैं और ये देखिए जी, तो तकरीबन हमारे पास यहाँ पर नी रूम ओके ही है, ना इतना ज़्यादा है ना इतना कम है। अगर आप 6 फीट टॉल पर्सन हैं तो फिर आपके नीज़ जो हैं वो इस सीट को टच होंगे। तो अगर ये सीट फुल पीछे की हुई है या थोड़ी सी भी ज़्यादा पीछे की हुई है तब भी आपके नीज़ इसको टच होंगे। आपको इस सीट को थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, ये एक थोड़ा सा इसमें शायद प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप 6 फीट टॉल पर्सन या उससे ज़्यादा आपकी हाइट है तो तब। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जी स्टोरेज कंपार्टमेंट है जो कि एक फ्लेक्सिबल है। ये इसका ड्राइव शाफ्ट टनल आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, तो हम्प मौजूद है दरमियान में। उसके अलावा रियर पैसेंजर्स के लिए हमारे पास वेंटिलेशन सिस्टम की फैसिलिटी आ जाती है। और इसके साथ साथ अगर आप इस तरफ देखें तो बैक साइड पर हमारे पास 3 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट की फैसिलिटी मौजूद है। और सेम आपको बैक साइड पर भी लेदर सीट्स मिलती हैं, सेम क्वालिटी सेम डिज़ाइनिंग, बहुत ही ज़बरदस्त और वेल पैडेड किस्म की सीट्स हैं। उसके अलावा आर्म रेस्ट की फैसिलिटी है और अगर आप इसको ओपन करें तो हमारे पास कारपेटेड स्टोरेज कंपार्टमेंट इसकी आर्म रेस्ट के अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास कप होल्डर्स की फैसिलिटी भी रियर पैसेंजर्स के लिए मौजूद है। और बैक साइड पर तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको हेडरेस्ट्स की फैसिलिटी मिलती है। और इसके साथ साथ हमारे पास आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स की फैसिलिटी भी बैक साइड पर आपको दी जाती है। और रियर पैसेंजर्स के लिए सेफ्टी की अगर हम बात करें तो सीट बेल्ट्स के साथ साथ बैक साइड पर आपको एयर बैग्स की फैसिलिटी भी इसमें मिल जाती है। अच्छा जी, तो बूट स्टोरेज की बात हम करते हैं और सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर आपको ऑटो बूट की फैसिलिटी नहीं मिलती। बूट ओपन खुद होगा लेकिन क्लोज़ आपको जो है इसको मैन्युअली करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपने इसके बूट को ओपन करेंगे आप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फुल कारपेटेड है। यहाँ कंप्लीट आपको ये इसके ऊपर कारपेटिंग हुई भी नज़र आएगी। इसके साथ साथ ये जो इसके मेटल वाले पोर्शन हैं, ये जो हिंजेस हैं, ये भी प्रॉपरली प्लास्टिक के साथ कवर्ड हैं, तो कहीं पर से भी आपको कॉस्ट कटिंग होती हुई नज़र नहीं आएगी। इसके साथ साथ रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं और ये जो रिफ्लेक्टर आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली इसका वार्निंग ट्रायंगल है, जो कि अगर आप देख सकें, अगर आपका खुदा ना खास्ता टायर वगैरह पंचर होता है तो इस वार्निंग ट्रायंगल को आप रोड पर रखते हुए टायर सेफ्टी के साथ चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इन लैचेज़ को इस तरीके से पुल करेंगे तो इसकी जो रियर सीट्स हैं ये हो जाएंगी अनलॉक, तो आप इसकी रियर सीट्स को डाउन कर सकते हैं। और एक चीज़ आप देखेंगे, जैसे ही मैंने इसकी रियर सीट्स को ड्रॉप किया है फ्रंट वाली सीट खुद ही आगे हो गई है, आगे मूव हो गई है ताकि बैक साइड पर आपके पास स्पेस बन सके। इसकी सीट्स के अंदर, बैक सीट्स के अंदर आपको 60-40 का स्प्लिट भी मिलता है। और ये आप देख सकते हैं जैसे ही इसकी सीट
वापस मैंने उठाई है तो ये जो ड्राइवर सीट थी वो वापस अपनी जगह पर एडजस्ट हो गई है ऑटोमेटिकली। और इसके साथ साथ हाँ, मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास 60-40 का स्प्लिट है। रियर जो इसका बूट है वो बहुत ही डीप है, आराम से 3 सूटकेस आप आराम से इसमें रख सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो स्ट्रैप है, अगर आप इसको पुल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक हैंगर आ जाता है। तो अगर आपके पास कोई शॉपर बैग्स वगैरह हैं, जैसे कि ये अभी बैग्स यहाँ पर पड़े हैं, तो इस तरह के अगर कोई भी बैग्स हैं आपके पास तो आप वो यहाँ पर इस तरीके से लटका सकते हैं, जिसकी वजह से जो सामान है वो पूरे बूट के अंदर इधर उधर रोल होने से बच जाएगा। इसको हम क्लोज़ करते हैं और अब हम आते हैं इसके इंजन बे की तरफ। ये मर्सिडीज़ बेंज E180 AMG 2022 मॉडल है और इसका जो इंजन है ये 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन इसमें आपको मिल जाएगा, जो कि इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। और लो माइलेज कार है और शाहनवाज़ की इंपोर्ट है और अनरजिस्टर्ड है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहें, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें, तो आपकी स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी GT रोड के और सदर वाली ब्रांच के। जिस पर भी आप कॉल करना चाहें आप कर सकते हैं। इंजन की तरफ अगर हम आते चलें तो ये देख सकते हैं कम्प्लीटली सील्ड इंजन बे है इसका। बैक साइड पर इंजन वॉल के ऊपर आपको इंसोलेशन, साउंड डैम्पिंग और हीट वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर सिस्टम उसके लिए दिया गया है। और साथ साथ इसके ये जो हुड है इसके ऊपर भी NVH शीट आपको यहाँ पर मिल जाती है। और ये 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है। इंजन पे इंतहाई नीट एंड क्लीन है, इस गाड़ी का शानदार कंडीशन के अंदर है। इसे हम वापस कर लेते हैं क्लोज। गाइस, ये था आज का रिव्यू मर्सिडीज़ E180 2022 मॉडल का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है आपने, तो सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी के फ़ोन नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।